तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि सर्वे में क्या क्या मिला है। 2 वट वृक्ष मिले हैं। जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है, सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और वो जो रिपोर्ट है 40 से 45 पन्नों की कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है। लेकिन उस सर्वे में जो मुख्य तौर पर चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसमें आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। 2 वट वृक्षों का जिक्र इसमें होता है। उसमें फिर कुआं मेंशन किया गया है कि सर्वे रिपोर्ट में कुआं भी मिला है 2 वट वृक्ष के बाद। इसके अलावा कमल के फूलों के मिलने का भी जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही सपाट गुंबद का जिक्र किया गया है कि सपाट गुंबद मिला है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है मंदिरों के अलग अलग प्रतीक मिले हैं, जो ये बताते हैं कि उसी जगह पर जो जिसको हरिहर मंदिर बताया जा रहा है वो वाकई मंदिर ही था। वहां पर मंदिरों के अलग अलग प्रतीक मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, निशान मिलते हैं। पुराने निर्माण में बदलाव किया गया है, इस तरह के भी सबूत मिले गए हैं। और ये सब कुछ सर्वे रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि पुराना जो निर्माण था उसको बदला गया है। दीवारों दरवाजों पर पेंट किया गया है ताकि पूरी जो असलियत है उसको बदला जा सके। मंदिरों के प्रतीक मिले हैं, इस बात का जिक्र है सर्वे रिपोर्ट में। और इसी के चलते 40 से 45 पन्नों की एक मजबूत ठोस रिपोर्ट सबूतों के साथ तैयार की गई है, जिसको कोर्ट कमिश्नर ने पेश किया है। तो सर्वे में क्या क्या मिला है ये तो आपने जाना समझा। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश हुई है। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। कोर्ट कमिश्नर ने ये सर्वे रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की है सर्वे की रिपोर्ट। चंदोसी कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल की गई है। 2 चरणों में सर्वे को अंजाम दिया गया था। बंद लिफाफे में पेश की गई है सर्वे रिपोर्ट, यानी कि सच एक सीलबंद लिफाफे में बंद है। नवंबर में हुआ था जामा मस्जिद का सर्वे। जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा लगातार किया जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि सर्वे भी हुआ। हिंदू पक्ष ने यहां पर मंदिर होने का दावा किया था और उसी के बाद इस सर्वे को अंजाम दिया गया और वही सर्वे की रिपोर्ट अब सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश कर दी गई है। और हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, सर्वे की जो रिपोर्ट है 40-45 पन्नों की, वो कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से पता लगता है कि उसमें मुख्य तौर पर जो बातों का जिक्र है, उसमें वट वृक्ष का जिक्र किया गया है, उसमें सपाट गुंबद का जिक्र किया गया है, कैसे निर्माण को बदला गया इस बात का जिक्र है, पेंट किया गया। मतलब जो हिंदू पक्ष का दावा था कि हरिहर मंदिर है, वो कहीं ना कहीं सर्वे रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है। जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो एएसआई की इनसाइड रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि मस्जिद के अंदर जो है मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि जिन 2 दिनों के अंदर एएसआई की टीम ने जाके मस्जिद में सर्वे किया, लगभग 4.5 घंटे का वीडियोग्राफी किया गया। अब 1200 के आसपास जो है फोटो लिए गए हैं, तो उन तमाम फोटो वीडियोग्राफी में वो चीजें भी मौजूद हैं, वो चीजें भी दिख रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कई सालों पहले जो था यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। क्योंकि जैसे कि सर्वे रिपोर्ट में ये पता चला है कि मस्जिद जहाँ पे बना हुआ है वहां पे उसको पेंट किया गया, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। पुराना कंस्ट्रक्शन, नए कंस्ट्रक्शन के जो सबूत हैं वो भी एएसआई की टीम को मिले। तो इससे ये बात तो जाहिर होती कहीं ना कहीं मस्जिद से पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, जो कि एएसआई की रिपोर्ट में भी ऐसा मालूम चल रहा है। लेकिन बीते दिन एडवोकेट जो कमिश्नर है उन्होंने यहाँ पे अपनी जो रिपोर्ट है लगभग 40 पन्नों की, वो चंदोसी कोर्ट में सबमिट कराई है। और अब कहीं ना कहीं अब फिलहाल ये देखने वाली बात हो कि आखिर किस तरीके इस केस को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि जिन 2 दिनों के अंदर सर्वे हुआ उन दिनों के अंदर कई सारे खुलासे हुए। 50 से ज्यादा फूलों के जो निशान है वो भी वहां पे मिलते हैं। एक कुआं भी है जिसका आधा हिस्सा जो है मस्जिद के बाहर है, जो कि ढका हुआ है, आधा कुएं का हिस्सा जो है मस्जिद के अंदर है। तो तमाम ऐसी बातें जो है वो दावा जरूर कर रही हैं कि यहाँ पे मंदिर था। लेकिन एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भी अब ये कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि पहले यहाँ पे मंदिर था और मंदिर के तमाम जो सबूत है वो भी कहीं ना कहीं दावा दे रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। और अब इस रिपोर्ट को सबमिट किया जा चुका है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि हिंदू पक्ष और विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई और क्या अपनी बात इस मामले में रखता है। जी साहिल, क्या कुछ अब रिपोर्ट के अंदर रखा गया है? ये तो सीलबंद लिफाफे में कैद हो गया है और ये बाद में ही खुलासा होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक एक बड़ी जानकारी निकलकर भी सामने आ रही है कि रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ है और किस तरीके से मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। संभल में मस्जिद के सामने बन रही चौकी पर भी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि अगर वक्फ के नाम पर अफवाह फैलाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि लगातार सत्यव्रत नगर चौकी का जो निर्माण किया जा रहा है उस पर ओवैसी समेत कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे वक्फ की जमीन करार दे रहे हैं और बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं।
संभल हिंसा के बाद से संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब संभल का छुपा हुआ इतिहास भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। बावड़ी से लेकर कुओं, कूपों, प्राचीन तीर्थों तक की खुदाई की जा रही है। इस बीच संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है और पीएसी भी मौके पर तैनात है। वहीं पुलिस चौकी का निर्माण को लेकर सियासत भी तेज है। चौकी की जमीन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ की नहीं है और अगर कोई से वक्फ की जमीन बताएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सत्यव्रत चौकी बन रही है उसको एकदम क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि उस जमीन, वो जो जमीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जो चीजें दर्शाई गई हैं वो है ही नहीं वहां पे। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता तो भी हम आगे बढ़ते, और आवेदक ही नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी चीज़ों का हम परीक्षण भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके कारण हम एक एफआईआर लॉन्च तो करेंगे। इससे पहले एमआईएम चीफ ओवैसी ने दावा किया कि पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम मोदी और सीएम योगी संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ दस्तावेज भी पोस्ट किए जिन्हें प्रशासन ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के सामने जिस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी है। माना जाता है कि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से जाना जाता था। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं पटना से, जहां पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थियां उनका कितना जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। रेल रोको आंदोलन की शुरुआत यहां पर कर दी है। हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा, ये पटना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो भी पहुंच गए हैं और ऐसे में छात्रों को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके तमाम जो कार्यकर्ता है उस पार्टी के वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें इससे पहले भी पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के फेवर में उनके फेवर में बयान दिया था और कहा था कि उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि जब तक कि इन छात्रों की मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और हो सकता है कि आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठ जाए। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, अब बीपीएससी जो अभ्यर्थी है उनको पूरी तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों का सपोर्ट भी मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, पटना में ट्रेन रोकने की कोशिश की गई है, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। एक तरफ आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठ गए हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था। दूसरी तरफ आप देखिए पटना में ट्रेन रोकने की कोशिश की गई है और ये पप्पू यादव की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है। तो बीपीएससी छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए, इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन छात्रों को उनकी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि उस पर सुनवाई होनी चाहिए, नियमों में बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से छात्रों ने अपनी मुख्य तौर पर 3 से 5 मांगे रखी हैं उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। पर क्या ये वाकई में सिर्फ छात्रों के लिए है जो नेताजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें देखिए पटना में किस तरीके से ट्रेन रोकने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो जब